अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम एक्शन का मैकेनिज़्म इन डिटेल्ड मैकेनिज़्म डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू। तो देखते हैं, एंजाइम्स मस्ट बाइंड देयर सबस्ट्रेट बिफोर दे कैन कैटेलाइज एनी केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एंजाइम को सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने की ज़रूरत है। टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, टू मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड। उनमें से एक मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के लिए आप लोग देखें कितनी अच्छी आप लोगों के पास डायग्राम यहाँ पर प्रेजेंट की गई है आप लोगों की बुक में। तो लॉक एंड की मॉडल को एक्सप्लेन इससे आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जिस तरीके से लॉक है, लॉक क्या है, एंजाइम है, और ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, की है। अब आपके घरों की जो ताला चाबी होती होगी, आप लोगों के जो लॉक्स और कीज़ होते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा स्पेसिफिक की होती है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस से स्पेसिफिक की होती है, हर किसी को ये बात पता है। कोई ताला किसी और चाबी से नहीं खुल सकता, उसके स्पेसिफिक की होती है, वो सिर्फ उसी से खुल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो लॉक होता है, जो उसकी एक्टिव, समझे जहाँ पर आप चाबी लगा रहे हो ताले को खोलने के लिए, वो उसकी एक्टिव साइड है। आप चाबी ऑब्वियसली यहाँ नहीं लगाओगे, 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 क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि पूरा एंजाइम है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी चाबी लगाने का कोई मतलब नहीं है। चाबी वहीं पर ही लगेगी, ताला वहीं पर ही खुलेगा जहाँ पर एक्टिव साइड होगी। ठीक है। अब जो चाबी होती है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। जो ताला होता है वो अपनी चाबी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो एक्टिव साइड की जो शेप्स होती हैं, जो बाइंडिंग साइड की शेप्स होती हैं, वो रिजेंबल करना ज़रूरी होती है। इसलिए ताला किसी और चाबी से नहीं खुल सकता। बिल्कुल वैसे ही इस साइंटिस्ट ने, यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं एमिल फिशर, इन्होंने 1894 में ये एक जर्मन साइंटिस्ट है, इन्होंने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने लॉक एंड की मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया एंजाइम के मैकेनिज्म को। ठीक है। की यहाँ पर क्या है, एज अ सबस्ट्रेट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, स्मॉल इन साइज है, सारी जो है प्रॉपर्टीज़ वो मैच कर रही हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या कहने की कोशिश करें वो इधर हमसे। द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम with a single substrate can be explained using a lock and key analogy। स्पेसिफिक एक्शन जो एंजाइम का है एक सिंगल सबस्ट्रेट को लेकर, उससे आप लॉक एंड की से एक्सप्लेन कर सकते हो। इन दिस एनालॉजी द लॉक इज द एंजाइम, लॉग एंजाइम है, एंड द की इज द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की है। ओनली द करेक्टली साइज्ड की, दैट इज सबस्ट्रेट, सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट साइज की, करेक्ट शेप की जो कि यहाँ पर ऐसा सबस्ट्रेट एक्सप्लेन की जा रही है, वो ही फिट हो सकती है इनटू की होल, वो ही फिट हो सकती है इनटू स्पेसिफिक साइट ऑफ द लॉक एंजाइम। यहाँ पर लॉक क्या है, एंजाइम है, यहाँ पर की क्या है, सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर ये जो की होल है, इस ताले में जो की होल है जहाँ पर जाकर की अटैच होगी, बाइंड होगी, वो क्या है, वो एज अ एक्टिव साइट है। ठीक है। तो सिर्फ स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक साइज की ही जाकर फिट हो सकती है उस स्पेसिफिक की होल में, यानी कि उस स्पेसिफिक एक्टिव साइट पर। ठीक है। द सेम एंजाइम कैन बी यूज टू कैटालाइट हंड्रेड्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस। अब अगर सेम अब अगर क्या होता है, अब अगर कोई चाबी टूट गई, कोई चाबी फंस गई, कोई चाबी खो गई, तो क्या होता है, हम उसकी दूसरी चाबी बनवा लेते हैं। तो एक ताला अगर मैं सेम शेप की 100 या 1000 कीज भी बनवा कर ले आऊँ तो उन सब के साथ वो खुल सकता है, लेकिन सेम साइज और सेम शेप की होनी चाहिए। ठीक है। सो एक एंजाइम हंड्रेड्स ऑफ सेम सबस्ट्रेट को एट अ टाइम कैटेलाइज कर सकता है। ठीक है। होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। द एंजाइम्स वर्क ऑन दिस मैकेनिज्म आर कॉल्ड नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो इस मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं, इस मैकेनिज्म्स के थ्रू फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स हैं लाइपेस, एमाइलेस। एमाइलेस जो अमाइलोस को कैटेलाइज करते हैं, हम लोगों ने अभी पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा था। सो वो ये एंजाइम्स हैं। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स बट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द चेंज इन एक्टिव साइट। ठीक है। इस मॉडल में ये पूरा मॉडल आप लोगों ने पढ़ लिया। इस मॉडल को मैं यहाँ पर अगर इस वाले डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा बताऊँ, ये समझे ऐसा की है, ये सबस्ट्रेट है, ये उसकी एक्टिव साइड है, की होल है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। पूरा का पूरा मॉडल आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों को डिटेल में इसमें समझ में आ गया। लेकिन क्या चीज़ समझ में है इसमें? बेसिकली
बहुत ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के ऊपर फोकस किया गया है कि एक ताले को लेकर एक चाबी कितनी स्पेसिफिक होती है, एक एंजाइम को लेकर एक सबस्ट्रेट को लेकर एक एंजाइम कितना स्पेसिफिक होता है, इसमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन इस मॉडल में आपको चेंज इन एक्टिव साइट यानी कि की होल की चेंजिंग्स के बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला मॉडल ख़त्म होता है, बट यहाँ पर की होल की चेंजिंग्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो हमने उसके बारे में पढ़ा था कि 2 मॉडल्स दिए गए हैं, हम ऑब्वियसली दूसरे मॉडल में पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, और दूसरे मॉडल को हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लें।